नमस्ते एंड वेलकम टू इंद्रधनुष जेम्स कलर्स ऑफ हैप्पीनेस। मैं हूं निखिल परमार, एस्ट्रो जेमोलॉजिस्ट इंद्रधनुष जेम्स में। तो आज का हमारा टॉपिक है रूबी या माणिक। तो हम लोग जानेंगे रूबी या माणिक के बारे में सब कुछ जो स्पेशली एस्ट्रोलॉजिकल या ज्योतिष पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो टॉपिक्स इस वीडियो में कवर होंगे वो है कुछ बेसिक जानकारी रूबी या माणिक के बारे में, अलग अलग ओरिजिन्स कौन से हैं, ट्रीटमेंट्स एंड आइडेंटिफिकेशन थ्रू लैब सर्टिफिकेशन, टाइप्स यू शुड बी अवेयर ऑफ, कौन से ऐसे टाइप्स है जिससे आपको सावधान रहना चाहिए, प्राइसिंग कैसे डिसाइड होती है रूबी की, नेचुरल सब्सटीट्यूट्स या उपरत्न है रूबी या माणिक के, कोई स्पेशल केयर रिक्वायर्ड है रूबी या माणिक का, कोई सजेस्टेड फिंगर्स और मेटल्स कौन से है रूबी के लिए, और कौन से ऐसे टाइप के रूबी या माणिक है जो एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहेंगे सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो रूबी को हम लोग माणिक भी कहते हैं हिंदी में, और इसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो है सन, या हिंदी में हम जैसे कहते हैं सूर्य या रवि। और इसका जो इंद्रधनुष में जो कॉस्मिक कलर है वो है रेड, या हिंदी में हम कहते हैं लाल। और अगर आपको इसके बारे में जानना है कि ये कॉस्मिक कलर्स क्या होते हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो हमारा और एक वीडियो है जिसका नाम है हाउ जेमस्टोन्स वर्क, यानी जेमस्टोन्स कैसे काम करते हैं, इनके इफ़ेक्ट्स हमारे ऊपर कैसे होते हैं, इसके पीछे का जो पूरा साइंस है वो इस वीडियो में दिया गया है। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा फैमिली ऑफ जेमस्टोन है कोरंडम, या हिंदी में हम लोग जिसे कोरंदम भी कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.76 टू 1.77 और स्पेसिफिक ग्रेविटी है 3.99। तो अगर आपको ये जानना है ये सब पैरामीटर्स क्या होते हैं, फैमिली ऑफ जेमस्टोन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पेसिफिक ग्रेविटी, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं रिलेटेड, तो हमारा और एक वीडियो है जेमस्टोन कॉन्सेप्ट्स एंड लैब टेस्टिंग पैरामीटर्स, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। तो हम लोग जानेंगे अभी अलग अलग ओरिजिन्स जहाँ से रूबी पाए जाते हैं। तो अलग अलग ओरिजिन्स जहाँ से रूबी पाए जाते हैं उनमें से जो फेमस ओरिजिन्स है जिसके रूबीज़ आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएंगे वो है अफ्रीका, बर्मा, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, अफ़गानिस्तान। ये कुछ ऐसे माइंस के रूबीज़ है जो हम लोग कहेंगे मार्केट में आपको ईजीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रीटमेंट्स एंड आइडेंटिफिकेशन थ्रू लैब सर्टिफिकेशन। तो अगर आप देखोगे तो मार्केट में कई अलग अलग टाइप के रूबीज़ अवेलेबल हैं। इनमें से बहुत सारे हम कहेंगे ट्रीटमेंट किए हुए रूबीज़ होते हैं और कुछ नेचुरल भी होते हैं। बट एज अ लेमैन आप उसको कैसे पहचानें कि कौन सा नेचुरल है, कौन सा ट्रीटमेंट है, इसको आपको कैसे पहचानना है। जब भी आप कोई रूबी लेते हैं तो उसके साथ आपको कोई लैब सर्टिफिकेट मिलता है, कोई भी जहाँ से आप लेंगे, या फिर कोई भी एक अच्छे लैब से लैब सर्टिफिकेशन उस रूबी का करवा सकते हैं। बेसिकली उससे आपको पता चल सकता है कि इसमें कोई ट्रीटमेंट है या नहीं है। बेसिकली मार्केट में जो रूबीज़ अवेलेबल है वो हम लोग उसको हमने 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। जो 3 टाइप्स में आपको ये मोस्ट ऑफ द रूबीज़ जो मार्केट में अवेलेबल है वो कवर हो जाते हैं। तो एक होता है नेचुरल रूबी, एक होता है हीटेड और एक होता है ग्लास पेड। ये हम लोग कहेंगे मोर और लेस मेजॉरिटी ऑफ द टाइप्स को कवर करता है। इनमें से कोई भी रूबी का आप सर्टिफिकेट लेते हैं तो उसमें टाइटल जो है वो सेम ही रहता है, नेचुरल रूबी। बस उसका रिमार्क या कमेंट सेक्शन आपको एग्जैक्टली बताता है कि इसमें कोई ट्रीटमेंट है या नहीं है। तो हम लोग जानेंगे फर्स्ट रूबी का। जो फर्स्ट रूबी है नेचुरल रूबी जो है, तो अगर वो 100% नेचुरल है तो उसका रिमार्क्स या कमेंट सेक्शन में लिखा होगा, या तो वो 100% ब्लैंक होगा, या उसमें लिखा होगा नो इंडिकेशन ऑफ थर्मल एनहांसमेंट और हीटिंग, या टिपिकल इंक्लूजन्स ऑफ नेचुरल रूबी, या नो हीट, या फ्री ऑफ ट्रीटमेंट, या ऐसे ही कोई मिलते जुलते रिमार्क्स जो लैब टू लैब वेरी करते हैं। बट इसी टाइप के अगर कोई रिमार्क है इसका मतलब है आपका रूबी जो है वो 100% नेचुरल है। सेकेंड टाइप है वो है हीटेड रूबी। तो जो हीटेड रूबी होता है उसमें हीट एनहांसमेंट ट्रीटमेंट होता है, और उसका अगर आप लैब सर्टिफिकेट लेते हैं तो टाइटल जैसे मैंने कहा सेम ही रहेगा, नेचुरल रूबी, बस उसके रिमार्क्स में लिखा होगा हीटेड, या इंडिकेशन ऑफ थर्मल एनहांसमेंट, या ह्यू एनहांस्ड, या इसी टाइप का और कोई मिलता जुलता रिमार्क। फिर हम लोग जानेंगे थर्ड रूबी, जो हम लोग कहेंगे इंडियन मार्केट्स में आपको हर जगह या मोस्ट ऑफ द जगह यह रूबी सेल होता है। ग्लास फिलिंग किया हुआ रूबी होता है, दिखने में बहुत अच्छा होता है, बट ये हम लोग कहेंगे कि काफ़ी हद तक मोस्ट ऑफ द जो पार्ट है इसका वो ट्रीटेड होता है। ओके, तो इसमें ग्लास फिलिंग ट्रीटमेंट और इसमें कलर ट्रीटमेंट क्या होता है। तो इस रूबी का अगर आप सर्टिफिकेट लेते हैं तो उसके रिमार्क्स में लिखा होगा, यानी टाइटल तो सेम ही रहेगा नेचुरल रूबी, बट रिमार्क्स में लिखा होगा इंडिकेशन ऑफ फॉरेन मटेरियल, या इंडिकेशन ऑफ थर्मल एनहांसमेंट विद लेड ऑब्जर्व्ड, हीटिंग रेसिड्यू,
फिशर फिलिंग, ग्लास फील्ड हीटेड या इसी टाइप के और कोई मिलते जुलते रिमार्क्स जो लैब टू लैब वेरी करते हैं। तो इस टाइप का कोई रिमार्क है, इसका मतलब है वो ग्लास फील्ड रूबी है। इसके अलावा और कुछ टाइप्स है जैसे डिफ्यूज रूबी। तो डिफ्यूज अगर रूबी है तो डिफ्यूजन भी एक ट्रीटमेंट है, तो उसका रिमार्क में लिखा होगा इंडिकेशन ऑफ डिफ्यूजन या डिफ्यूज ट्रीटमेंट। या डाइड है तो इंडिकेशंस ऑफ डाई या इसी टाइप के कोई रिमार्क्स। रेसिड्यू ट्रीटमेंट है, बिस्मथ एंड बेरियम ट्रीटमेंट, ऐसे बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं, तो उसका उस रिमार्क में उसका उस तरह से उसका मेंशनिंग किया जाता है। और जैसे कुछ टाइप्स है वो तो नेचुरली नहीं होते, जैसे सिंथेटिक रूबी है तो दिखने में वो रूबी जैसा ही होता है बट वो सिंथेटिक होता है, लैब मेड है। या पेस्ट जिसे हम कहते हैं वो है इमिटेशन, यानी सिर्फ एक ग्लास का टुकड़ा सेम जो रूबी के कलर का दिखता है, तो उसको सर्टिफिकेट में पेस्ट मेंशन किया जाता है। तो हमने ये मोर और लेस जाना ये सब टाइप के रूबीज़ के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स यू शुड बी अवेयर ऑफ, यानी ऐसे कौन से टाइप्स है जिससे आपको स्पेशली सावधान रहना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स जो है वो बर्मा रूबीज़ को प्रेफर करते हैं एस्ट्रोलॉजिकल पर्पस को यूज़ करने के लिए। तो बर्मा रूबीज़ जो है ये काफ़ी पुराने समय से ये रूबीज़ आते हैं, बट अभी जो मार्केट में न्यू बर्मा बोल के जो रूबीज़ बेचे जाते हैं या न्यू बर्मा, तो न्यू बर्मा रूबी अगर है तो इसका मतलब कोई अगर कह रहा है कि न्यू बर्मा है तो इसका मतलब वो हीटेड है। और बहुत सी बार वो बर्मीज़ रूबी होते ही नहीं हैं, पर उसको एक बर्मा का जब टर्म यूज़ हो जाता है तो उसकी ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ जाती है, इसलिए उसको बर्मा का टर्म बहुत से लोग यूज़ करते हैं। तो वो बहुत सी बार बर्मीज़ होते हैं तो पर हीटेड भी हो सकते हैं और बहुत सी बार बर्मीज़ नहीं भी होते हैं। अगर आपको नेचुरल बर्मा रूबी बाय करना है तो टर्म यूज़ करना होगा ओल्ड बर्मा रूबी। तो ओल्ड बर्मा है इसका मतलब है वो 100% नेचुरल रूबी है, उसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं है। और जैसे अगर इसका भी सर्टिफिकेट लेंगे तो रिमार्क्स जो हमने नेचुरल रूबी के लिए देखे थे उसी टाइप के इस रूबीज़ के रिमार्क आएंगे। उसके अलावा हम लोग अभी जानेंगे प्राइसिंग ऑफ रूबी के बारे में। तो प्राइसिंग ऑफ रूबी बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड है, बहुत सारे फैक्टर्स है जिसे कॉम्बिनेशन में हम लोग कहेंगे कि एक रूबी का प्राइस डिफाइन होता है। तो फर्स्ट है वो है कट। तो जितना अच्छा एक रूबी का कट होगा उसका प्राइस ज़्यादा होगा, जितना एक एवरेज कट होगा या पुअर कट होगा हम कहेंगे तो उसका प्राइस कम होगा। सेकेंड फैक्टर है कलर। तो जितना अच्छा कलर होगा, जितना अच्छा रेडनेस होगा या जितना अच्छा कलर होगा हम कहेंगे उसका प्राइस ज़्यादा होगा, जितना उसमें कलर कम होगा तो हम कहेंगे उसका प्राइस कम होगा। बट ये फैक्टर प्राइमरीली नेचुरल रूबीज़ में ही अप्लाई करता है, बिकॉज बाकी के जो ट्रीटमेंट किए हुए रूबीज़ है उसमें ऐसे भी जो कलर होता है वो 100% नेचुरल नहीं होता है, वो ट्रीटमेंट से किया हुआ कलर होता है। थर्ड है क्लैरिटी। क्लैरिटी यानी हम लोग कहेंगे ट्रांसपेरेंसी। तो जितना क्लियर होगा उतना उसका प्राइस ज़्यादा होगा, जितना क्लैरिटी कम होगा प्राइस कम होगा। बट रूबीज़ ये ऐसा एक स्टोन है जिसमें जनरली बाकी स्टोन्स के मुकाबले क्लैरिटी कम ही होता है। फोर्थ है कैरेट साइज़। तो कैरेट होता है एक वेट ऑफ द जेमस्टोन। जैसे केजीज में वेट होते हैं अलग अलग चीज़ों के, ग्राम्स में होते हैं, वैसे जेमस्टोन्स को कैरेट में मेजर किया जाता है। तो एक जनरल आपको समझना है तो 1 ग्राम इक्वल्स टू 5 कैरेट, ये एक स्टैंडर्ड उसका रेशियो है। फॉर एग्जाम्पल 2 कैरेट के रूबी का प्राइस कंसिडर करते हैं 100 रुपीज़ कैरेट, बट अगर वैसे ही कट कलर क्लैरिटी अगर 5 कैरेट 6 कैरेट के स्टोन में है तो उसका प्राइस हो जाएगा 3 टाइम्स मोर, यानी 300 रुपीज़ कैरेट। तो ये एग्जाम्पल से समझने के लिए बता रहा हूँ कि ये प्राइस सिर्फ कैरेट साइज यानी उसका वेट बढ़ने की वजह से सेम फैक्टर्स होने के बावजूद भी उसका प्राइस 3-4 टाइम्स बढ़ जाता है। हमारा फिफ्थ फैक्टर है वो है ट्रीटमेंट। तो जैसे हमने जाना अगर वो 100% नेचुरल रूबी है, उसमें अगर कोई भी टाइप का ट्रीटमेंट नहीं है तो उसका प्राइस ज़्यादा होगा। अगर उसमें कोई टाइप का ट्रीटमेंट है, जैसे हमने अलग अलग टाइप के ट्रीटमेंट्स देखे, तो उसका प्राइस कम होगा। फिर उसके बाद सिक्स्थ है वो है ओरिजिन। तो अलग अलग ओरिजिन, जैसे हमने जाना कि अलग अलग ओरिजिन से रूबी आते हैं, तो अगर वो बर्मा रूबी है तो उसका प्राइस ज़्यादा होगा, और अगर वो और कोई ओरिजिन है जैसे मोजाम्बिक, मेडागास्कर, तो उसका प्राइस कंपैरेटिवली कम हो सकता है, डिपेंड बाकी फैक्टर्स उस जेमस्टोन में कैसे हैं। कौन से बेस्ट सब्सटीट्यूट्स या हम लोग जिसे कहते हैं उपरत्न, तो वो है रेड स्पिनल, रेड टूरमलिन, रूबलाइट या और कोई भी नेचुरल रेड कलर का जेमस्टोन जिसमें एक हम लोग कहेंगे अच्छा कलर है, अच्छा क्लैरिटी है और वो 100% नेचुरल है, तो वो एक रूबी का बहुत अच्छा सब्सटीट्यूट हो सकता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कोई स्पेसिफिक केयर रिक्वायर्ड है रूबी या माणिक के लिए। तो एज सच स्पेसिफिक कोई रूबी या माणिक के लिए कोई स्पेसिफिक केयर रिक्वायर्ड नहीं है, बिकॉज इसमें ये काफ़ी हम लोग कहेंगे हार्ड स्टोन होता है, टफ स्टोन होता है, तो जनरली उसको ऐसा स्पेसिफिक केयर रिक्वायर्ड नहीं होता है।
और इसका जो सजेस्टेड फिंगर और मेटल्स हैं जो हम लोग सजेस्ट करते हैं हमारे हिसाब से, जो फिंगर है वो है रिंग फिंगर। रूबी पहनने के लिए रिंग फिंगर हमारे हिसाब से सबसे बेस्ट है, जिसको हम लोग हिंदी में अनामिका भी कहते हैं, पर आप कोई और फिंगर में पहन सकते हैं आपके एस्ट्रोलॉजर एडवाइस के हिसाब से। और बेस्ट मेटल है पहनने के लिए वो है गोल्ड, कॉपर या ब्रास, यानी सोना, तांबा या पीतल जिसे कहते हैं। आप कोई और मेटल में पहन सकते हैं आपके एस्ट्रोलॉजर एडवाइस के हिसाब से। तो हमारा लास्ट टॉपिक है कौन से टाइप के रूबी या माणिक एस्ट्रोलॉजिकल या ज्योतिष पर्पस के हिसाब से सबसे अच्छे माने जाते हैं। तो हम जो रूबी रेफर करते हैं वो 100% नेचुरल रूबी ही रेफर करते हैं पहनने के लिए, और उसके साथ उसमें एक अच्छा कलर हो और एक रीजनेबल ट्रांसपेरेंसी हो, तो वो सबसे हम लोग कहते हैं अच्छे रूबी होते हैं बेस्ट एस्ट्रोलॉजिकल रिजल्ट्स मिलाने के लिए। और वो कोई भी ओरिजिन से हो सकते हैं, यानी बर्मा, अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, कोई भी ओरिजिन से हो। तो आज हमने जाना रूबी या माणिक के बारे में सब कुछ। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरीज़ है, कोई क्वेश्चन है, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, या हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप भी कर सकते हैं दिए हुए नंबर्स पे। और आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। जेमस्टोन्स, डायमंड्स, रुद्राक्ष, एस्ट्रोलॉजी या और भी अपडेट्स, न्यू अपडेट्स जेमस्टोन्स के ऊपर जानने के लिए या इन टॉपिक्स के ऊपर जानने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। नेचुरल जेमस्टोन्स, डायमंड्स, रुद्राक्ष या ऑनलाइन या ऑफलाइन एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन या हॉरोस्कोप सर्विसेज रिलेटेड कोई कंसल्टेशन है तो उसके लिए आप हमें दिए गए हुए नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और आप हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज हमारे वेबसाइट www.indradhanushgems.com से भी परचेज कर सकते हैं। और कोई रिक्वायरमेंट हो या कोई क्वेरी भी हो तो आप हमें indradhanushgems@gmail.com पे भी मेल कर सकते हैं। हम लोग वर्ल्ड वाइड शिपिंग भी करते हैं। थैंक यू।